ट्रंप इकलौते लीडर जिसकी दुनिया को जरूरत है। शहबाज ने कहा ट्रंप की लीडरशिप को पाकिस्तानी पीएम का सलाम, ट्रंप को ही मिलना चाहिए था नोबेल पीस प्राइज। शहबाज ने कहा पाकिस्तान की सेना ने अपने ही 2500 नागरिकों पर गोली चलाई है और ऐसे में पीस प्राइज की बात की जा रही है उनकी तरफ से जो वहां पर लोगों पर, निहत्थों पर, अपने लोगों पर गोली चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने तो पीस प्राइज के लिए बहुत जोर लगाया। और शायद यहां पर यह बात भी है कि इस बार नहीं मिला, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हम इसको पुश करते रहेंगे। लेकिन सर ये कहीं ये स्वीकारोक्ति होने के बजाय कि हाँ जहां गुंजाइशें थी हम ठीक करेंगे, इसके बजाय वो चापलूसी में तुरंत लगे हुए दिखाई दिए। इसका मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए उनकी फितरत ये है, चापलूसी के अलावा उनके जिस तरह से चीजें बदली हैं, जिस तरह से चाइना हावी हुआ है पाकिस्तान के ऊपर में, जिस तरह से तालिबान हावी हुआ है पाकिस्तान के ऊपर में, एब्सोल्युटली चीजें बदल गई हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को यूज करना चाहते थे अपने तरीके से, मगर चीजें पूरी पलटी खा गई है। खास करके मोदी के एससीओ में जाने के बाद पुतिन और मोदी का 1 घंटे एक ही गाड़ी में बैठ करके मिलने के बाद चीजें पूरी बदल चुकी हैं। अभी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ तो उनकी चापलूसी कर रहे हैं, इधर ट्रंप जो है सरमल शेख में मोदी की चापलूसी कर रहे हैं। उनको पता है चीजें बहुत डिफरेंट। दोनों ही बातें जरा मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं। दोनों ही समय, दोनों ही बातें जब हो रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि भाई सुधरोगे ना आइंदा, अब ध्यान रखोगे ना, सब चीजें ठीक रहेंगी ना, उस समय एक्सप्रेशंस क्या थे और एक्सप्रेशंस क्या थे उस समय जब ये चापलूसी की जा रही थी। 26 सितंबर ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज। देखिए जरा चेहरे के भाव, और पूरा जोर लगा दिया। जाहिर है इतनी सारी मदद मिल रही है और वहां बलूचिस्तान लूटने का ठेका एक तरीके से दिया गया है। और ये देखिए जरा 13 अक्टूबर ट्रंप को ही नोबेल पीस प्राइज के लायक बताया गया। ये ताजा घटनाक्रम है। नोबेल पीस प्राइज को लगातार वो अपने गिरेबान में झांककर जहां भी जो गुंजाइश है उसको ठीक करने, दुरुस्त करने की दिशा में कोई काम नहीं, केवल चापलूसी। लेकिन ये चापलूसी करके भी बहुत कुछ साधा गया है, चाहे चाइना का मामला हो या फिर अमेरिका का। क्या आगे भी इसी तरीके से वो साधते रह पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या केवल चापलूसी से और मुल्कों को जिसको कहते हैं बेवकूफ बना बनाकर उनकी आंखों में धूल झोंक झोंक कर पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करता रहेगा? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए पाकिस्तान का इंटेंशन एकदम क्लियर है। एक तरफ वो चाइना को पटा रहा है, काफ़ी हद तक पटा के रखा भी है उसने, और दूसरी तरफ आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ कूटनीति तौर पे नहीं, आर्थिक तौर पे भी अगर देखें तो वो क्या करना चाह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके जो ट्रंप क्रिप्टो करेंसी है उनमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और किसी ना, और अभी आराम्स का उन्होंने ऑर्डर भी लिया है। तो पाकिस्तान ये दुनिया को दिखाना चाहता है, खासकर अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका और चाइना से बहुत अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरेबिया से हमने अलायंस कर लिया। ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं सर। अब आगे आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान का है, लेकिन वो तो खोखला पाकिस्तान है। जो उनके पाले पोसे हुए तालिबान थे वो उन पर अटैक कर रहे हैं। तो लेकिन आगे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। उनके पाले पोसे हुए तालिबान आज उन पर अटैक कर रहे हैं। उनके ही पाले पोसे हुए आतंकवादी होते हैं जो पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं और खुद उनको भी डसने लगते हैं। एक दिन तो कहते हैं देखिए हम आतंकवाद के सताए हुए हैं। जरा देखिए चापलूसी क्यों करनी पड़ती है, कब कब की गई है, उसके बाद आगे आते हैं कि ये करने की जरूरत क्या पड़ती है। और ऐसे में जब आप असल में घाव यहां हो और मरहम यहां लगा रहे हो तो क्या यहां का घाव ठीक होगा? देखिए जरा क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है। 12 जून को 6 दिन के दौरे पर अमेरिका गए थे आसिम मुनीर। उस दिन क्या क्या हुआ था वो आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहां मेरे पास अगर आप लोग आ जाएं तो आप लोगों को भी यहां देखने में सहूलियत मिलेगी। देखिए जरा